मैं हूं मयंक और राजस्थान ऑफिशियल ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दी है और हम अभी आ चुके हैं राधा कुंड और इसके जस्ट पास श्याम कुंड बना है जो एक जैसे हैं दोनों। और उसके बाद जो महाप्रभु जी की जो बैठक बनी हुई है पूरे ब्रज में 25 बैठक है जो बनी हुई है, उसमें से एक और बैठक आपको दर्शन कराने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें और आगे के परिक्रमा का आनंद उठाते हैं। आप देख सकते हैं कि राधा कुंड में भी इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये है यहाँ परिक्रमा मार्ग। अभी हम पहुंच चुके हैं ललिता कुंड। जो ठाकुर जी की दो सखी थी, एक तो ललिता और दूसरी कुसुमा, दो जो सखी थी उसमें से ये कुंड है ललिता कुंड। तो आप ये देखिए ललिता कुंड। और भक्तों की इतनी कतार है। बाकी आप जानते हो कि यूपी में कितनी गर्मी पड़ती है और भक्त यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं, वो भी नंगे पैर। तो ये है गिरिराज बाबा की कृपा इन पर, जो आए बिना चप्पल के परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा में ऐसे खूब चीज़ें आएंगी। तो तुलसी और चंदन की जो वस्तु हैं तो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। आपको बोला था कि हम आपको जो पूरे ब्रज में जो 25 बैठक बनी हुई है उसमें से मैंने आपको कितनी बैठक का दर्शन कराए, उसी में ही एक बैठक ये और है जो श्याम कुंड पर बनी हुई है। तो आइए हम बैठक जी का दर्शन करते हैं। तो दोस्तों ये है श्याम कुंड बना हुआ है पूरा ये। तो ये बैठक है महाप्रभु जी। दोस्तों अभी हमें कुसुम सरोवर और जो ये 7 कोस की जो गिरिराज जी की जो परिक्रमा है उसी में ये सरोवर बना हुआ है, जिसे लोग कुसुम सरोवर के नाम से जानते हैं। और ये श्री कृष्ण के वक्त का कुसुम सरोवर बना हुआ है। और 2006 में जब कृष्ण भगवान नाथक द्वारा से मथुरा में पधारे थे तो यहीं जो मेरे पीछे बना हुआ छतरी, यहीं पर ठाकुर जी विराजमान हुए थे और लाखों की तादाद में भक्तों लोग ने दर्शन किए। और काफ़ी सुंदर है दिखने में कुसुम सरोवर। ये आपके सामने है कुसुम सरोवर पूरा। और आप यहाँ का मज़ा लीजिए और हमारे साथ अब बने रहिए। ये जो प्लेट इन्होंने बनाई है बहुत ही सुंदर है और 20 रुपये में सस्ता ही है, अच्छा है। तो देखिए ये प्लेट बनी है इन्होंने 20 रुपये में। इन भैया ने भी कुसुम सरोवर में है, हमारे साथ जुड़े हैं बजरंग भाई। थोड़ा सा यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो आप एक बार सुनिए। भगवान जी श्री कृष्ण ने राधा रानी के यहाँ पे श्रृंगार किया था फूलों से और उनके वेणुगूतन लीला की थी। जो श्रृंगार बनाते हैं लेडी के लोगों ने गजरा वगैरह ये लगाया था पुष्प से, इसीलिए से बोलते हैं कुसुम सरोवर। हम तेरे माथे मुकुट विराजी रहो श्री। मना लो गोवर्धन गिरिराज, ये है गोवर्धन महाराज, गुरुकुल धनदान के देने वाले। सभी भक्तगण मंदिर के अंदर आए, गोवर्धन महाराज जी का पूजन करें। जो भी भक्तगण गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। सब कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं बनी हुई हैं ये आपके सामने। इसे नौका विहार करते हुए, वृक्ष के नीचे होकर बैठे हुए, ग्वाल बालों के संग खेलते हुए। जय हो।
चुके हैं मानसी गंगा में। ये वो जगह है, ये देखिए। पहले तो आपके यहाँ पर मानसी गंगा में लोग स्नान कर रहे हैं और सब नहाने की सुविधा दे रखी है यहाँ पर गंगा में। और ये ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान ने अपने मन या अपने मानस से ये प्रकट की है। जो हरिद्वार में जो गंगा जी बनी हुई है उसी के भाव है। अगर आप यहाँ स्नान करो या हरिद्वार में स्नान करो, एक ही भाव कहलाएगा कि ये ठाकुर जी की मानसी गंगा, तो ठाकुर जी अपने मन से प्रकट करिए। नाथक द्वारा से ये है राधा और कृष्ण की छवि, राधे कृष्ण मंदिर। यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और आगे का जो दृश्य है हम आपको बताते हैं। आप बने रहे हमारे इस वीडियो में। और प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो आपकी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें प्लीज़। तो दोस्तों, हम मानसी गंगा से होते हुए चकलेश्वर महादेव आ चुके हैं, तो आइए दर्शन कीजिए। और उसके बाद मेरे पीछे महाप्रभु जी की जो 20वीं बैठक बनी हुई है, यहाँ पर भी शाम को दर्शन खुलेंगे 4 बजे। तो ये बैठक है चकलेश्वर महादेव के पास में। जय मुंडो का यार। दोस्तों, हम अभी चकलेश्वर महादेव आपके सामने चकलेश्वर महादेव बना हुआ है जो गोवर्धन है। और ये जो स्वरूप आप देख रहे हो ये गिरिराज जी का भाव में स्वरूप है। तो ये है चकलेश्वर महादेव की जय। समाज भवन पर आजान को आए। ए बाबा यार, ये सब हमें संडे ही हमने अभी छोटी परिक्रमा पूरी कर चुके हैं। अभी हम बड़ी परिक्रमा में घुस चुके हैं। छोटी परिक्रमा में राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, चकलेश्वर महादेव, ये सब दर्शन करते हुए हम बड़ी परिक्रमा में आ चुके हैं। और ये है हमारे दाऊ जी का मंदिर। आइए। तो दोस्तों, ये है गिरिराज बाबा। परिक्रमा करते करते हम आ चुके हैं गोविंद कुंड। गोविंद कुंड इसे इसलिए कहते हैं कि यहाँ कृष्ण भगवान ने गिरिराज बाबा को अभिषेक किया था, तथा और देवताओं ने भी जो अभिषेक किया। जब अभिषेक के बाद दूध दही का जो अभिषेक हुआ, उससे जो और अभिषेक होने पर जो कुंड भराया, ये वो एक कुंड है जिसे लोग गोविंद कुंड कहते हैं। उसके पास ये बैठक जी बनी हुई है, महाप्रभु जी की बैठक बनी हुई है आन्योर गांव में। और ये गोविंद कुंड है जो आन्योर गांव में है और बैठक है आन्योर गांव में। आइए। अभी आपने दर्शन किए, मेरे पीछे हैं, ये गोविंद कुंड में विराजमान है। और ये जगह वही है जहाँ ठाकुर जी का प्राकट्य स्थल माना जाता है। ये वही प्राकट्य स्थल है जहाँ ठाकुर जी को प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, हम तलेटी में घुस चुके हैं। और ये देखो, ये सामने गिरिराज बाबा भी विराजमान है हमारे सामने। और हम तलेटी में आ चुके हैं। दोस्तों, परिक्रमा करते करते हम आ चुके हैं लुकलुक दाऊ जी। आइए पहले दर्शन कीजिए और उसके बाद इन्हें लुकलुक दाऊ जी क्यों कहते हैं हम आपको बताते हैं। पहले आप दर्शन कीजिए, उसके बाद।
यहाँ एक सिंदूरी शिला के चरण भी बने थके हैं। मैं लुकलुक दाऊ जी, और अभी हम लुकलुक दाऊ जी हैं, और दाऊ बाबा यहाँ पर सिंह बन के विहार करते थे, इसलिए इन्हें लुकलुक दाऊ जी कहा जाता है। हम आ चुके हैं पूछरी का लोटा, दर्शन कीजिए आप। हमारी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है और हम दर्शन करते हैं बेन बुखारविंद के। आइए।